हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचिका चुग। आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ, बट वो चीज़ दिखाने से पहले एक बार एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। वो क्या है? आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग तो दिख रही होगी। इस बिल्डिंग को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ एक वर्टिकल लाइन से, तो वो लाइन कैसे दिखेगी? क्या वो लाइन ऐसे दिखेगी? और अगर इस बिल्डिंग के आगे कोई पर्सन खड़ा हो जाता है, तो उसको बिल्डिंग के बॉटम से कुछ डिस्टेंस पे हम यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। और अगर ये पर्सन बिल्डिंग के टॉप को देखने की कोशिश करे, तो इस लाइन को हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये शेप क्या है? ये शेप है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर मैं बोल दूं कि ये वाली जो बॉटम लाइन है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन ट्राइंगल ABC जो बॉटम लाइन है वो है बेस। इस लाइन का डिस्टेंस अगर हम बिल्डिंग से और पर्सन के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करें, और मान लें ये डिस्टेंस है हमारा 20 मीटर, और मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए? एक और साइड चाहिए ताकि बिल्डिंग की हाइट निकल जाए। बट उसके अलावा भी हमारे पास एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि मुझे कहीं ना कहीं से ये एंगल मिल जाए। ये वो एंगल है जहाँ पे पर्सन यहाँ पर बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है और वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो ये एंगल कैसे निकालें, यही मेरा आज का टॉपिक है। उस एंगल को निकालने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक हो सकती है, वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वो है इंक्लाइनोमीटर, एंड आई हैव दिस इंक्लाइनोमीटर इन फ्रंट ऑफ यू। इंक्लाइनोमीटर बनाना इज़ वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, एक प्रोट्रैक्टर लेना है, एक डी लेना है। डी के यहाँ सेंटर से जहाँ एंगल मेज़र होता है वहाँ एक थ्रेड लगाना है। थ्रेड के इस पॉइंट पे एक नट या कोई वेट लगाना है ताकि यहाँ पर इसको थ्रेड को एक डायरेक्शन मिल सके। इसके टॉप में एक स्ट्रॉ लगाई है, उस स्ट्रॉ को जस्ट कनेक्ट किया है। ये स्ट्रॉ मैंने इसलिए लगाई है ताकि पर्सन उस पॉइंट पे खड़ा होकर बिल्डिंग को देख सके। जैसे वो बिल्डिंग को देखेगा, ये थ्रेड किसी एंगल की तरफ पॉइंट करेगा, और यही वो एंगल है, यही वो थीटा है जो हम बात करते हैं ट्रायंगल की। मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। यहाँ पर हम फिर से बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन मतलब अब यहाँ पर हम डिफरेंट बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वो तो बात थी बिल्डिंग की हाइट निकालना। बिल्डिंग की हाइट के लिए आप ये छोटा सा डिवाइस यूज़ करके उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के टॉप का एंगल तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग आ जाए, कुतुब मीनार आ जाए, तो उसके टॉप को क्या देखना इस छोटे से डिवाइस के साथ पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। ये डिवाइस सिर्फ हमारे छोटे बिल्डिंग्स के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन जो मेन डिवाइस है, जो साइंटिफिक डिवाइस है, वो है a theodolite. This device is a device which is meant for measuring angle from the bottom of a very large building. So that is what we are using this for measuring the height of long buildings. मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है वो एप्लीकेशंस? एप्लीकेशन की हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज कॉमनली यूज्ड इन फाइंडिंग व्हाट? It is used in finding the height of tower, maybe of any height, or it is used in finding the height of the mountains. सिर्फ यही नहीं, we have something more. What's that? It is also used in navigation to find the distance of shore from a point in the sea. सिर्फ यही नहीं, we have something more. It is also used in oceanography where we can find the height of the tides in ocean. है ना इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर? इसके अलावा we can use in finding the distance between celestial bodies, चाहे वो अर्थ हो, सन हो, या कोई प्लैनेट। अदर देन दैट इट इज़ ऑल्सो यूज इन साउंड। साउंड कैसे? साउंड को अगर मैं एक वेव की तरह कंसीडर करूं, ये वेव कुछ नहीं है, ये साइन वेव है। साइन ये वही रेशियो है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर हम साइन वेव की बात करें तो से कुछ की हाइट कम है, कुछ की हाइट ज़्यादा है, कुछ का ब्रॉड यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है और कुछ की विड्थ कम है। तो यहाँ पे साइन के फंक्शन के वैल्यू से हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं कि डिफरेंट साउंड फंक्शंस कैसे वेरी करते हैं विद डिफरेंट लाउडनेस एंड विद डिफरेंट पिच। सिर्फ यही नहीं, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट आर्किटेक्ट, तो वो क्या करते हैं? आर्किटेक्ट कैन मेजर
they can measure, they can calculate structure load, they can find the roof slopes, they can find the ground surfaces, and many other aspects like what, including the shading of sun and the light angles. जी हाँ, हम क्लास 10th में इन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल कम और थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा. कैसे? So in this topic we are going to make use of trigonometry for what? For finding height of a tree, किसी भी ट्री की हाइट निकालने के लिए, किसी भी टॉवर की हाइट निकालने के लिए, किसी भी रिवर की विड्थ निकालने के लिए, या फिर बात कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस ऑफ शिप from lighthouse and many more. So we are going to discuss these things in the form of trigonometry calculations, जहाँ पे फिर से हमारे यूज़ होंगे वही ratios, जहाँ फिर से हमारे यूज़ होंगे वही angles. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के लिए. वो क्या है? फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, साइट हमारी मतलब जहां हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को देखने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनती है उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमारे आई के साथ, तो वो बन जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट. मतलब द पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए एंड लुकिंग एट पॉइंट सी, तो वो जो एक इमेजिनरी लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब एक पर्सन नीचे खड़ा होकर ऊपर देखता है, ऊपर कहीं पे भी देख रहा है, वो काइट को देख रहा है या बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, तो उस पर्सन के आई से ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, ये तो हमें पता लग चुका है ये लाइन ऑफ साइट है, लेकिन उस पर्सन का एक हॉरिजॉन्टल लेवल और वो लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन. जैसे नाम से ही पता लग रहा है, समथिंग इज एलिवेटिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन. इसके अलावा हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एंगल ऑफ एलिवेशन से ऑपोजिट है. एंगल ऑफ एलिवेशन से हम नीचे से ऊपर देखते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन में पर्सन ऊपर खड़ा है और वो नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है. जब वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उस केस में पर्सन का एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, और जब वो नीचे उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यहाँ पे ये तीन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. पहला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था लाइन ऑफ साइट, मतलब पर्सन का उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ जो साइट की एक इमेजिनरी लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. एंगल ऑफ एलिवेशन, जब पर्सन नीचे खड़ा होकर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ उसका जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. और इसके ऑपोजिट हम बात करते हैं जब पर्सन ऊपर खड़ा हुआ है और वो नीचे देख रहा है, नीचे देखने के साथ जो हॉरिजॉन्टल लेवल और जो नीचे वो देख रहा है उसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो इन चीज़ों का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली. एक टॉवर है जो सीधा खड़ा हुआ है. वो कैसे खड़ा हुआ है? वर्टिकली. वी कैन ड्रॉ फिगर लाइक दिस. एंड हाउ द टॉवर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब ये हमारा ग्राउंड लेवल है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही एक हमारा पॉइंट है विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर. अगर ये हमारा टॉवर है तो ये इसका फुट होगा, तो इस फुट से हम जाएंगे एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट का डिस्टेंस फुट से कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 15 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉवर, मतलब इस टॉप से और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि क्या होगा? दे आर गिविंग दैट एज 60 डिग्री. एलिवेशन वो एंगल है जो हमारा नीचे से ऊपर की साइड बनता है, उसको हमेशा हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. ये हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है. एंड दे आर आस्किंग फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. इस टॉवर को अगर देखा जाए इट इज स्ट्रेट, नीचे हमारा ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उसको हम अगर ले लेते हैं बेस, इस टॉवर को हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है दैट विल बी कंसीडर्ड एज लाइन ऑफ साइट. तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है.
इस राइट एंगल ट्राइंगल में रिपीट करें तो ए बी क्या है, टॉवर है, टॉवर की हाइट यहाँ पे निकलेगी ए बी से। बी सी क्या है, डिस्टेंस है टॉवर के फुट से लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो पॉइंट फुट ऑफ टॉवर से 15 मीटर अवे है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर इस टॉवर की हाइट निकालने के लिए, वही हमारा पुराना कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। कैसे होगा, जो भी आपने साइड निकालनी है आप पहले उसको लिखोगे। मुझे यहाँ पे चाहिए ए बी, ए बी क्या है, हाइट ऑफ टॉवर अपॉन जो भी साइड आपको गिवन है, तो वो साइड हमें कौन सी गिवन है, बी सी। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाऊं तो ए बी इस ट्राइंगल में जब थीटा हमारा नीचे है तो ए बी कंसीडर होगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा बी सी। तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को याद करो और बताओ पी बाय बी क्या होता है। हाँ, पी बाय बी होता है हमारा टेंजेंट। और इस क्वेश्चन में थीटा क्या है, थीटा है हमारा 60 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से अगर मैंने ये इक्वेशन बना दी तो आगे हम वैल्यूज़ जो चाहिए वो निकाल लेंगे, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो पुट करके। तो ए बी यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो उसको मैं ए बी लिखूँगी। बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, कितने गिवन है, 15 मीटर। ये मैंने रखा 15 मीटर। सो इस ए बी बाई बी सी, पी बाई बी के हिसाब से टेंजेंट और आगे एंगल है 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है √3। सो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या होगी, 15 को हम वहाँ लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 15 और √3 की वैल्यू आपने क्लास 9 में तो सॉल्व किया ही हुआ है। √3 3 डेसिमल प्लेस की अगर हम बात करें तो ये होता है 1.732, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 1.732, एक बार रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 1.732 इंटू 15, 5 2s are 10, 5 3 15 and 1 16, 5 7 35 and 1 36, 5 1s are 5 and 3 8. Next line 2 3 7 1, ये हो जाएगा 0 8 9 8 7 15 25980, 25980। पॉइंट कहाँ आएगा, 3 डेसिमल प्लेस। सो इट इज़ 25.980। अप्रॉक्सीमेट निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 26 मीटर। मतलब कि हमारी हाइट ऑफ टॉवर यहाँ पर क्या है, 26 मीटर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, यहाँ बात हो रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब 30 डिग्री हमारा उन फर्स्ट के लिए और 45 डिग्री हमारा सेकंड के लिए। इफ़ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिगर बनानी होगी, और एक बार फिगर बन जाए तब हम वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, मतलब एक हमारे पास ब्रिज है, ये मैं ब्रिज ले लेती हूँ। और ब्रिज कहाँ बनता है, हमेशा रिवर के ऊपर बनता है। ये अगर ब्रिज है तो नीचे हमारी रिवर है, ठीक है। सो न पॉइंट ऑन ब्रिज, एक पॉइंट ले लिया मैंने ब्रिज पे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, और ये जो एंगल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, रिवर के बैंक्स में जा रहे हैं। रिवर के 2 बैंक होते हैं जैसे आपको पता है, तो एक बैंक में ये ले लेती हूँ और एक बैंक में ये ले लेती हूँ। सो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब एक साइड हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरी साइड एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं और जो नीचे देख रहे हैं उसके लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेना है। हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा यहाँ पर ये होगा, तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। और सेकेंड वाले बैंक पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी डिप्रेशन का एंगल होगा हमेशा ध्यान रखना ऊपर की साइड बनेगा और ट्रायंगल के बाहर बनेगा। एलिवेशन का एंगल होगा नीचे की साइड बनेगा और ट्रायंगल के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री मिल चुका है, 45 डिग्री मिल चुका है। आपको छोटी क्लासेस में याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है जब 2 पैरेलल साइड्स होती हैं
तो कोई ट्रांसवर्सल वहाँ पे अगर गुजरती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। मतलब अगर मेरी ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और वो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का ये होना रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैंने यहाँ पे फिगर बना ली है, आगे वो बोल रहे हैं इफ़ द ब्रिज इज़ एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। मतलब ये ब्रिज जो रिवर के बैंक है उससे कितना ऊपर है, वो है 3 मीटर। तो मैं यहाँ से अगर हाइट ले लूँ तो ये हाइट कितनी है हमारी, 3 मीटर। किया मैंने कुछ नहीं है, जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जस्ट फिगर बनाई है और वहाँ पर कंसेप्ट लगाया है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ऑल्टरनेट एंगल जब दो पैरेलल लाइन और बीच में ट्रांसवर्सल आता है। सो अब यहाँ पर हमारी फिगर रेडी है। करना क्या है यहाँ पे, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इस पूरी रिवर की विड्थ निकालनी है। अगर मैं इस ट्राइंगल में पॉइंट्स दे दूँ, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें निकालना है बी डी, मतलब बी और डी के बीच का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, इस केस में हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रही हैं। हाइट उन्होंने बोला मतलब ये लाइन हमारी स्ट्रेट है। एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है ए सी डी। दोनों ट्राइंगल को एक एक करके लेंगे। अगर मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी तो वहाँ पर हम निकालेंगे बी सी। अगर मैंने ट्राइंगल लिया ए सी डी तो वहाँ हम निकालेंगे सी डी और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेती हूँ ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, जो साइड हमें चाहिए उसको सबसे पहले लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या चाहिए, हमें ए सी गिवन है, बी सी हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बी सी लिखूंगी, अपोन जो चाहिए वो लिखा, जो गिवन है वो लिखेंगे अपोन, दैट इज ए सी। सो इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर 30 डिग्री हमारा थीटा है तो बी सी क्या हो जाएगा, बेस, और ए सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब बी सी है बेस और ए सी है परपेंडिकुलर। क्या होता है बी बाई पी, याद होगा बी बाई पी होता है कॉट, और कॉट में यहाँ पे एंगल कौन सा लगेगा, जो ट्राइंगल के अंदर एंगल है, दैट इज 30 डिग्री। बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बी सी हमने निकालना है, बी सी एज इट इज़ लिखेंगे, अपोन ए सी हमें मालूम है 3, वो मैंने लिखा 3 इज इक्वल टू, रेशो हमारा बी बाई पी कॉट का बनता है, कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बी सी कितना होगा, बी सी होगा 3 इंटू √3, और √3 हमें मालूम है वैल्यू वो होती है 1.732। मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 1s are 3 and 2 5। तो बी सी कितना आया, 5.196। यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, मीटर। तो बी सी हमारा कितना आ चुका है, हम यहाँ लिख सकते हैं 5.196 मीटर। ये जितनी भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रहे हमने रूट की वैल्यू जो पुट किया है वो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। तो ये वैल्यू भी हमारी अप्रॉक्स है। यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं बी सी। सेम वे से हम कैलकुलेट करेंगे सी डी। तो वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसको मैं इरेज करूँगी। सेम वे से कैलकुलेट करेंगे। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी जो चाहिए वो पहले लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, सी डी चाहिए, और जो हमें गिवन है फिर उसके अपोन में लिखेंगे, गिवन क्या है, ए सी। अब इस ट्राइंगल में थीटा है 45 डिग्री और सी डी बन जाएगा बेस, तो ए सी क्या बनेगा, ए सी बनेगा परपेंडिकुलर, और बी बाई पी क्या होता है, वो होता है कॉट, और एंगल हमें कितना गिवन है, 45 डिग्री। सो सी डी हमने निकालना है, ए सी हमें मालूम है जो गिवन है दैट इज 3 इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री, याद होगा वो होता है 1। सो सी डी की वैल्यू कितनी हुई, 3, वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3 मीटर। सी डी आ चुका है यहाँ पर 3 मीटर।
यहाँ पर एक और फन है, एक और ट्रिक है। जब भी आपको एंगल 45 डिग्री मिलता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं अलग से एक ट्राइंगल बना रही हूँ। हमें मालूम है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। ये अगर एंगल 45 डिग्री हो जाता है, हमें गिवन है 45 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से थर्ड एंगल भी 45 डिग्री होगा, है ना। 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 45, तो थर्ड एंगल क्या होगा 45। तो ये एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसके दो एंगल इक्वल है। आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। इक्वल होने का मतलब इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये होगा बेस, और इस एंगल का ऑपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। एग्जाम में आप यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हो। अगर 45 डिग्री एंगल है तो ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का लगेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर BC भी आ चुका है, CD भी आ चुका है। निकालना क्या है, विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर क्या है, दैट इज BD। तो BD क्या बनेगा, BC प्लस CD। BC हमने पहले कैलकुलेट किया है, दैट इज 5.196। CD अभी हमने कैलकुलेट किया, वो कितना था 3। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8.196 मीटर। और ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो अप्रॉक्स है, तो अप्रॉक्स लिखना नहीं छोड़ेंगे, वो हमें मेंशन करना होगा। सो इस तरह से हम किसी भी रिवर की विड्थ निकाल सकते हैं, और हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखते हैं। इस क्वेश्चन पे बात हो रही है ट्री की। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है कि एक ट्री है और वो स्टॉर्म आने से टूट गया है, लेकिन वो टूटा पूरा नहीं है, कहीं सेंटर से या कहीं कहीं बीच के कोई पार्ट से टूटा है। तो अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, यहाँ से टूटा है, टूटने के बाद जो अपर वाला पार्ट है वो नीचे कहीं ज़मीन से टच करेगा। वो कैसे टच करेगा, शायद वो ऐसे टच करेगा। तो जब ये टच करेगा तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा 30 डिग्री का एंगल, विद ग्राउंड, इस तरह से। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री मतलब ये वाला पॉइंट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जो ट्री का फुट है ये वाला पॉइंट, और वो पॉइंट जहाँ पे इसका टॉप ग्राउंड पे जाके टच हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। अगर मैं कंसीडर करूँ AB हमारा वो ट्री था जो टूट गया, किस पॉइंट से टूटा, C पॉइंट से टूटा, और कहीं ग्राउंड पे जाके टच हो गया। सपोज वो D पॉइंट पे टच हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली AB इज द हाइट ऑफ द ट्री, और टूटने के बाद ट्री अब क्या कैसा दिखेगा, वो दिखेगा CB की तरह, जिसका अपर पोर्शन ज़मीन पे जाके लगेगा, वो होगा CD। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली AB क्या है, AB है हाइट ऑफ ट्री टूटने से पहले। टूटने के बाद अब ये दो पार्ट में बन चुका है, वो दो पार्ट क्या होंगे, वो होंगे CB जो अभी ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, और जो टूटा हुआ पार्ट है CD। ये दोनों एक ही मतलब है। तो अगर मुझे AB निकालना है, AB की बजाय अगर मैं CB और CD दोनों अलग अलग निकालूं तो ट्री की हाइट निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, फिर से हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का एप्लीकेशन। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर हमें, BCD, राइट एंगल ट्राइंगल है BCD। हमें इस ट्राइंगल को दो बार यूज़ करना है। एक बार हम यूज़ करेंगे BC निकालने के लिए, और एक बार यूज़ करेंगे CD निकालने के लिए। तो पहले हम निकालते हैं BC। तो BC निकालने के लिए मैंने लिखा BC, जो चाहिए वो लिखा, और जो हमें गिवन है BD। BC मतलब कि परपेंडिकुलर हमें चाहिए, BD मतलब बेस हमें गिवन है। तो ये बनेगा P/B। P/B होता है टेंजेंट, और थीटा यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री। तो करते हैं कैलकुलेट, कितना होगा, BC हमें निकालना है, BD की वैल्यू हमें गिवन है 8 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3।
तो BC की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब 8 ऊपर चला जाएगा राइट हैंड साइड में और ये बन जाएगा 8/√3। यूनिट देख लेते हैं मीटर। यहाँ पर अगर हम रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, आगे जाके देखते हैं रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अभी फिलहाल मैं BC को 8/√3 मीटर ही ले रही हूँ। तो BC हमारा आ चुका है यहाँ पर 8/√3 मीटर। BC हम निकाल चुके हैं, मतलब CB हम निकाल चुके हैं। अब हमें CD निकालना है। तो CD कैसे निकालेंगे, मुझे इरेज करना होगा। CD के लिए फिर से हम ट्राइंगल सेम लेंगे। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल थी हमारी ट्राइंगल थी BCD। कंसेप्ट वही है हमारा, जो साइड निकालनी है उसको पहले लिखेंगे। हमें यहाँ पे CD निकालनी है, CD मैंने लिखा जो हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें BD भी गिवन है, BC भी गिवन है। बेटर है BD ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन ईजी होंगी। BD लिया मैंने। तो CD क्या है इस ट्राइंगल के हिसाब से, CD है हाइपोटेन्यूज और BD क्या है, बेस। H/B क्या होता है, B/H का उल्टा, मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सीकेंट। सीकेंट और एंगल यहाँ पर है 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं। CD की वैल्यू हमें निकालनी है, BD की वैल्यू हमें मालूम है 8। अब सीकेंट 30 क्या है, फिर से हम अपनी फिंगर्स की हेल्प ले। सीकेंट से पहले हम निकालेंगे कॉस। तो ये हमारा हैंड है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमें निकालना है। 30 डिग्री, 30 डिग्री मैंने फोल्ड किया। तो इस साइड हमने फिंगर्स काउंट करनी है, 1 2 3। ये बनेगा √3/2। लेकिन ये कॉस है तो सीकेंट क्या होगा, 2/√3। 2/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। CD इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो 8 2 ज़ा 16, 16/√3। तो CD हमारा आ चुका है 16/√3। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए मैं इरेज करती हूँ। ये हमें निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री के लिए AB हमने बोला था स्टार्टिंग में, और AB की वैल्यू किसके इक्वल थी, उसकी वैल्यू इक्वल थी BC/CD, सॉरी BC + CD। BC हमने अभी कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू है 8/√3 प्लस CD हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू है 16/√3। इसको अगर हम ऐड करें तो √3 हमारा कॉमन, LCM आया √3 एंड 8 एंड 16 24। अब हम यहाँ पर तो आंसर नहीं छोड़ सकते। आपको मालूम है 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर रूट नहीं होता, अगर आ जाता तो उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब एक बार √3 ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन और एक बार नीचे। तो ये कितना हुआ, 24 इंटू √3, और √3 इंटू √3 होता है 3, कैंसिल कर सकते हैं। 3 8 ज़ा 24, तो ये कितना हुआ 8√3। फिर से √3 की वैल्यू अगर हम पुट करें वो होती है 1.732। मल्टीप्लाई करके देखें, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 1 25, 8 7 56 एंड 2 58, 8 1 ज़ा 8 एंड 5 13, 13856 डेसिमल पॉइंट आएगा 3 डिजिट, 13.856 मीटर। अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा 14 मीटर। सो यहाँ पर हम हाइट ऑफ ट्री निकाल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। ट्री टूटा हुआ तब भी हम निकाल चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हेल्प अस आउट टू फाइंड द हाइट ऑफ दीज काइंड ऑफ ट्री, द ब्रोकन ट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, As observed from the top of a 75 meter high lighthouse, यहाँ पर हम लाइट हाउस की बात कर रहे हैं, from the sea level, the angles of depression, यहाँ पे फिर से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन आ चुका है, of 2 ships, मतलब उस लाइट हाउस के कहीं ना कहीं दूर
हमारे शिप्स हैं और वो शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से उनकी तरफ जो एंगल बन रहे हैं वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट पढ़ेंगे क्योंकि जब भी कोई भी टॉवर आता है या लाइट हाउस आता है और कोई दो ऑब्जेक्ट की बात होती है तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो दो ऑब्जेक्ट उस टॉवर के या उस लाइट हाउस के दोनों साइड है या एक साइड है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, यहाँ पे बात की है सेम साइड की, ऑफ द लाइट हाउस मतलब दोनों शिप लाइट हाउस के एक तरफ है। देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द शिप्स। एक बार क्वेश्चन को समझ के उसके फिगर बनाते हैं, फिगर बनते ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हम वो जो भी पूछ रहे हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं पहले यहाँ पर लाइट हाउस बनाती हूँ, ये मेरा लाइट हाउस है और दो शिप्स है, एक के पीछे दूसरा, ये दो शिप्स हैं और ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर से वो एंगल्स बन रहे हैं। ऊपर से जब भी हम एंगल बनाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एज्यूम करेंगे। 30 डिग्री 45 डिग्री देखने से ही पता लग रहा है एक एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल बड़ा होगा। छोटा एंगल 30 डिग्री और बड़े वाला एंगल 45 डिग्री। दोनों शिप ग्राउंड लेवल पे होंगे तो एक बार ये नीचे वाली लाइन भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि उन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है। इस ट्रायंगल को एक बार हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। मैंने पहले भी बोला जब भी डिप्रेशन एंगल्स आएंगे हम एंगल्स को ट्रायंगल के बाहर दिखाएंगे और उन एंगल को ट्रायंगल के अंदर ले जाने वाला कंसेप्ट है दो पैरेलल लाइन के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कैसे बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हमेशा आपको z देखना है। वो z मैं दिखाती हूँ आपको, ये z बनेगा, यहाँ पे ये z बन रहा है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका एक एंगल ये 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम एक और z बनाते हैं, वो z कौन सा है, ये एक और z बन रहा है। इस z में ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री। आपने सिर्फ ये देखना है, समझना है, z की फॉर्मेशन बनानी है ताकि डिप्रेशन एंगल्स जो बाहर एंगल हैं ट्रायंगल के वो हमारे अंदर बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, मतलब हमें सीधे सीधे सी और डी मतलब सी डी डिस्टेंस निकालना है। एक और चीज़ यहाँ पे दी है, जो हमारा लाइट हाउस है उसकी हाइट गिवन है दैट इज 75 मीटर, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 75 मीटर। स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ हमने और डिस्कस की है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री आ जाता है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल है ABC जहाँ पे ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है, लाइट हाउस स्ट्रेट होता है। एंगल C हमें दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री, जो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर की हेल्प से निकाला था। मतलब ये ट्रायंगल क्या है 45 डिग्री वाली ट्रायंगल है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू होगी जो हमें उस ट्रायंगल में साइड गिवन है, स्ट्रेट साइड गिवन है, वो क्या है 75। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं 75 मीटर। ये कैसे निकाला हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कंसेप्ट से निकाला। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 75 मीटर। बट हमें BC नहीं निकालना, हमें निकालना है C और D के पॉइंट का बीच का डिस्टेंस मतलब CD। तो CD के लिए हम क्या करेंगे, पूरी ट्रायंगल लेंगे ABD, उस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अगर हम अप्लाई करते हैं तो BD आ जाएगा। BD आने के बाद BC तो हमारे पास है ही है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CD आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। उसके लिए मैं एक बार फिर से ट्रायंगल बनाती हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन थे हमारे, छोटे वाला 30, बड़े वाला 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर ये था हमारा 45 और ये था हमारा 30। पॉइंट्स थे हमारे A B C D, AB था 75 मीटर।
और हम BC निकाल चुके थे 75 मीटर। अब मैं ट्राइंगल लूँगी कंप्लीट ABD। इन ट्राइंगल ABD ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाना है, तो वही पुराना कंसेप्ट। सबसे पहले जो साइड हमें निकालनी है वो लिखेंगे। कौन सी साइड निकालनी है? हम यहाँ पे पहले BD निकालेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे BD अपॉन इस ट्राइंगल में जो साइड गिवन है, कौन सी साइड गिवन है? AB। BD क्या होगा? बेस। AB क्या होगा? परपेंडिकुलर। मतलब B/P क्या होता है? कॉट। कॉट ऑफ कौन सा एंगल बनेगा? 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू अब तक तो याद होगी आपको। BD हमने निकालना है, BD हम एज इट इज रखेंगे। AB हमें मालूम है 75 और कॉट 30 डिग्री होता है √3। सो BD क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू √3 क्या होता है? 1.732। एक बार रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। 1.732 इंटू 75। 5 2s are 10, 5 3 15 and 1 16, 5 7 35 and 1 36, 5 1s are 5 and 3 8. Then 7 से 7 2s are 14, 7 3 21 and 1 22, 7 7s are 49 and 2 51, 7 1s are 7 and 5 12. So हमें मिला 0 6 4 10 6 2 8 and 1 9 9 2 1। तो ये हमें मिला 1 2 9 9 1 2 9 9 0 0। 3 डेसिमल प्लेस है, तो 3 डिजिट के बाद हम अगर पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पॉइंट लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 129.9 बन जाएगा 130 मीटर। ये क्या है? 130 मीटर। ये 130 मीटर हमें मिला है BD। बट हमें BD नहीं चाहिए, हमें CD चाहिए। कैसे निकालेंगे हम CD? CD हमारा बनेगा BD माइनस BC। BD अभी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है 130 और BC हमें पहले ही मालूम है 75। ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 - 5 5, 12 - 7 5, 55 मीटर। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से क्या क्या किया? सबसे पहले हमने हाइट ऑफ टावर निकाला, फिर हमने विड्थ ऑफ रिवर निकाली, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया ब्रोकन ट्री की हाइट, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दो शिप्स है मूव कर रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग लाइक दैट। आप एक बार कंसेप्ट पढ़ो, वहाँ पे उसके फॉर्मूलाज को ट्रिक के हेल्प से बनाओ, क्वेश्चन को समझो, फिगर बनाओ और आपके सामने आंसर्स तैयार हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर क्लास 10th का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक कीप रिवाइजिंग द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच।